बाकी उम्मीदवार बोलते हैं कि हम हॉस्पिटल बना देंगे, यहाँ पर एम्बुलेंस दे देंगे, आप क्या करेंगे? हम झूठी मीठी मीठी बातें बोल के झूठा वादा नहीं करेंगे। जो आदमी जिनकी सरकार में आदमी बैठे हुए हैं तो सत्ता में यानी मने मुखिया यानी पद से भी पहले कुछ करके दिखला देते, एगो नर्स को भी बैठा करके प्राइवेट एनजीओ से भी लेकर, तब न वैसे आदमी को उम्मीद करते कि कल 50 सेजिया का 25 सेजिया का एगो अस्पताल बना देंगे। अभी पशु शेड का क्या कहते हैं, पशु अस्पताल जो मेरे यहाँ है बिशनपुर में, वहाँ तो कोई देखने वाला है ही नहीं यार, जर्जर है। कई बार हम लोगों ने पंचायत समिति में पास करा करके सरकार से मांग की कि कम से कम इसे अस्पताल पशु अस्पताल दिया जाए, कम से कम कंपाउंडर दिया जाए। उस सरकार के गतिविधि के विरोध में ऐसा जिला में नहीं बिहार राज्य में हम लोगों ने तमाम वार्ड सदस्य, मुखिया एवं समिति से तो इस्तीफा दे दिया था, जिसके चलते सरकार ने हम पर कड़े अंकुश लगा करके हमें जेल भी भेजने का काम किया। आज जो लोग कहेंगे कोई भी विपक्षी कि हम जीत जाएंगे, तो इससे भी बहुत मीठी मीठी और झूठा वादा कसम खा करके जो भी वर्तमान में मुखिया है उन्होंने वादा किया था, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं कर पाया। तो आज भविष्य में जिसे सीखने के लिए योजना के संबंध में उसका तो समय वैसे बीत जाएगा, तो कहाँ से अस्पताल ला के देंगे? ये सारा झूठ है। लोगों का आरोप है कि अनमोल यादव जी दबंग हैं, तो फिर कहाँ गई आपकी दबंगई? दबंगी जब तक लोगों का समर्थन नहीं होगा, हम 10 आदमी जब तक एक साथ नहीं रहेंगे तो दबंगी नहीं चलेगा। दबंगी लोग कहने के लिए कह देते हैं दबंग, जुल्म के विरोध में हम दबंग हैं। बाद बाकी जब भी गरीब गुरबा का कहीं भी आंसू पोंछने का बात होता है, उनकी मदद की बात होता है, तो वहाँ अनमोल यादव मदद कहाँ है? नमस्कार, ये बिशनपुर बाज़ार पंचायत है और मधेपुरा ज़िला के अंदर पड़ता है। बिशनपुर बाज़ार कई मायने में काफ़ी मशहूर है, काफ़ी चर्चा में रहता है। इसके पीछे की वजह है कि यहाँ का जो कागज़ी तौर पर जो विकास है, धरातल पे काफ़ी फ़र्क दिखने को मिला है। यही वजह है कि यहाँ के जो विपक्ष मजबूती से जो खड़े रहते हैं, यहाँ के जो वर्तमान मुखिया है उस पर सवाल खड़ा करते हैं। आज मेरे साथ अभी मौजूद हैं यहाँ इसी पंचायत के भावी उम्मीदवार जो लगातार पिछले 2 टर्म मुखिया रहे। 2005 से लेकर 2015 तक वो इस पंचायत के मुखिया रहे और किसान सेल के जिला अध्यक्ष भी है वर्तमान में। नाम है अनमोल यादव जी। अनमोल यादव जी, पहले ये बताएं कि आप एक सशक्त पॉलिटिशियन और समाज सेवी रहे हैं, तो पिछले 5 सालों में आपके इस क्षेत्र में कितना कार्य हुआ है? जितना भी कार्य हुआ है, मतलब सरकार की योजनाओं का धज्जी उड़ाया गया है, लेकिन इसके विरोध में देखने वाला कोई है ही नहीं, रहा ही नहीं है। कार्य में जितना भी हुआ है मिलावट हुआ है, न तो कोई उच्च पदाधिकारी न नीचे की कर्मचारी इसका अच्छी तरह से देखभाल किया है। अभी भी जल नल का जो नाली बना है वो टूटा फूटा है, कहीं बना है वो अधूरा है। बहुत ऐसी सारी योजनाएं हैं जिसका पैसा उठाव कर लिया है, लेकिन अभी तक वहाँ कार्य आरंभ भी नहीं हुआ है। लोग पंचायत के प्रतिनिधि का महत्व ही नहीं दे रहे हैं, चूँकि किनको मुखिया मानेंगे? एक तो मुखिया वर्तमान में रेणु देवी है, दूसरा उनके पति श्री भागवत प्रसाद यादव है, दूसरा उनका पुत्र अमित बाबू है, वही कार्यभार संभालते हैं, जिसके चलते जनता असंतुष्ट है। कार्य सफलतापूर्वक कहीं दिखी नहीं जा रही है। नहीं, आप बोल रहे हैं कि सिर्फ कागजी तौर पर वो विकास हुआ है, यही कहना आप चाहते हैं? लेकिन कागजी तौर पर नहीं, काज तो धरातल पर कुछ हुआ है, लेकिन काज जो प्राकलन के अनुकूल कहीं नहीं हुआ है। आप भी एक पूर्व मुखिया थे, आप चीर प्रतिद्वंदी उनके हैं, तो आपने ध्यान क्यों नहीं दिया काम करते वक्त? इसलिए कि लोगों की जो मानसा थी कि चुनाव में जो अनमोल यादव को हराया गया, जिन्होंने बहुत शपथ लिया कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सिर्फ अनमोल यादव के विरोध में ही उनको वोट मिला था कि हम इससे बहुत बढ़िया गुणवत्ता वाला काम करेंगे। तो जनता वो देखे, मेरे विरोध में जनता ने रोड भी जाम किया था, सड़क पैरा भी जाम किया था, लेकिन इस बार किसी का इतना जुल्म होने के बाद भी जूं तो नहीं रहेंगे। तो हमारे सिवा अन्य उम्मीदवार हैं, हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के या पाँव से पाँव मिला के कोई जब अड़ने के लिए गया, जिस योजना में हम कहीं विरोध किया, लोग चुप्पी साधे हुआ है। अभी भी ऐसा भी रास्ता है जिस पर जाना अभी भी असंभव है। आपकी मोटरसाइकिल भी नहीं जा पाएगी। आदिवासी टोला
जो कि हमारे ही पंचायत का मुख्य सड़क है, 2 किलोमीटर का सड़क है। ऐसा आपके रीजन में काम क्यों नहीं हुआ इस क्षेत्र में? मेरे रीजन में जितना काम हुआ, इस प्रखंड में नंबर 1 काम हुआ। बाढ़ में इतना बड़का गड्ढा भरा गया जो सोच भी नहीं सकता था लोग। मेरे रीजन की वो चीज़ बताइए। आप बोले आदिवासी जो बस्ती है वहाँ पर SC/ST का बस्ती मोहल्ला है, उसमें काम नहीं हुआ है, तो क्यों आपके रीजन में क्यों नहीं हुआ था? तभी राशि कम थी, फिर भी मिट्टी का काम हुआ, पुलिया बनाया गया। लेकिन ऐसा वो जगह है, सुरसर नदी के मुंह पर वो पुला बना है, छोटा पुला था, उससे मतलब पूरा पानी सप्लाई नहीं हुआ और जगह टूटा हुआ है। लोगों को इस बार तो बरसात में अगले 2-3 साल से बहुत परेशानी हो रही है। आप एक्टिव पॉलिटिशियन माने जाते हैं इस क्षेत्र के, बिशनपुर बाजार के। चूँकि बिशनपुर बाजार की हम बात करें तो यह पंचायत काफ़ी विकसित पंचायत है और पढ़े लिखे लोग ज़्यादातर हैं और आपका नाम भी यहाँ पे वाकई मशहूर है। फिर भी आप चुनाव कैसे हार गए 2015? देखिए, चुनाव हारने का मेरा मुख्य कारण था, लोगों को ये तकलीफ हुआ, मतलब वो जितनी झूठे वादा किया जो चुनाव जीते हैं या और अन्य विपक्षी लोग थे कि इतनी लूट हुई है, हम सारा इसका डॉक्यूमेंट्स निकाल करके इनको जेल भेजा देंगे, इतना गमन है, उतना गमन है। इतना समय मिलने के बावजूद भी एक भी मेरा गमन का प्रकाश में नहीं ला सका है। ये हम बार बार कहते हैं, अभी भी लोगों को, कुछ वार्ड मेंबरों को कि यह कह के जीता कि बहुत राशि का गमन किया है, तो गमन का सारा पेपर उनके जिम्मे है, तो क्यों नहीं गमन का निकाला जाता है? तो कुछ खास लोग, हमारे नौजवान हो या हमारे जनता है, वो नाराज हो गए कि चलो भाई एक बार इसको हटा के देखते हैं, यह कितना जुल्म किया है, इसका सच्चाई का उजागर करेंगे। अभी जिसे हम जिताने जा रहे हैं वो वर्तमान मुखिया तो बोल रहे हैं कि काम बढ़िया हुआ ग्राउंड पे। ये जनता जानेगी, हम धरातल में एक एक काम को दिखाएंगे कि अन्य पंचायत का भी देखा जाएगा तो काम तो बहुत घटिया से घटिया हुआ है। पूर्व में हमारे पंचायत में जिला पदाधिकारी लोग भी आकर के जांच किया, मनरेगा का भी, अन्य योजना का भी, कहीं दिक्कत नहीं हुआ। अभी अगर एगो जेई अगर साधारण सा जांच दे तो हमारे पंचायत का बहुत बुरा हसर हो जाएगा। पंचायत भवन का क्यों स्थिति ऐसी है, जर्जर स्थिति पड़ी हुई, कोई देखने वाला नहीं है, क्या वजह? आपके रीजन में तो ऐसा हुआ था। मेरे रीजन में टूटा हुआ था जो पंचायत, उसका हम जीर्णोद्धार किया, उसे बनाया, बराबर हम लोग वहाँ बैठा उठा करते हैं। आज के दिन में उसे कोई देखने वाला नहीं है। दूसरा मनरेगा भवन है, उसे भी देखने वाला होता है, लेकिन मेरे संरक्षण में मेरे ज़मीन के बगल में है, ज़मीन भी मैं ही दिया हूँ, लेकिन अभी भी वो अच्छे हालत में है। लेकिन उसी पंचायत सरकार भवन का मनरेगा भवन का लोग पंखा खोल लिया है, शौचालय यथावत उसका नाली उली तोड़ दिया है, उसे भी कभी देखने के लिए नहीं जाते हैं। आज के मुखिया सिर्फ जाते हैं कब? 26 जनवरी और 15 अगस्त को। तो पंचायत भवन का हश्र क्यों नहीं वैसा रहेगा? आप सवाल क्यों उठाते हैं वहाँ पर? हम सवाल तो उठाते हैं, लेकिन जब भी हम लोग चुनौती करके, हमारे समय में आम सभा किया जाता था, ग्राम सभा किया जाता, आज तक ग्राम सभा होवे नहीं करता है। विपक्ष हम सेकेंड है, लेकिन आज तक हमें कभी भी पंचायत की ओर से या प्रखंड की ओर से मतलब ग्राम सभा में का आहूत नहीं किया गया, हमें बुलाया नहीं गया, हम क्यों जाएंगे? चलिए, 5 साल मुखिया, आम जनताओं ने वर्तमान मुखिया को भी देख लिया, क्या उम्मीद है आम जनताओं से? क्या फिर आपकी तरफ पलटेगी जनता? ये तो जनता मालिक है, जनता जज है। उन लोगों की मानसा हम देख रहे हैं कि उन्हें महसूस हो रहा है, अभाव बुझा रहा है कि नहीं, हमें अनमोल यादव ही चाहिए, उनके प्रतिनिधित्व ही हम लोग शांत थे। आज इतनी भ्रष्टाचारी इस माने में हो रहा है कि लड़के बच्चे के बेलगाम हो गया है। चौक चढ़ा पे फाटे जगह पर दारू उरू का एकदम धड़ल्ले पिया करता है। हमारे रीजन में वही लड़का सबसे, जब कभी भी मेरा मोटरसाइकिल घुस गया तो सब संत हो जाते थे, लेकिन इसके अभी विपरीत है। ये चीज़ बताइए कि आप पर जनता विश्वास क्यों करेगी? जैसे कि आपने बताया कि हमने 10 साल काम किया जनताओं के लिए, चुने गए थे, लगातार 2 बार चुने गए आप, तीसरी बार अब हार गए, ये चौथी बार जनता आप पे क्यों यकीन करे? इसलिए कि जनता ने देख लिया। हमने लगभग 900 से मतलब 1100 तक हमने वृद्धा पेंशन किया। वृद्धा पेंशन लोगों को मिल रहा है। कुछ वैसे हमारे जो समर्थक है, उनका किसी भी कारण से उनका अभी तक ढेर सारे लोगों का बंद है। फिलहाल इस टर्म में भी अभी भी हमने लगभग 50 आदमी का वृद्धा पेंशन अपने खर्च से उसका स्वीकृति करवा दिया है हमने। दूसरी बात, हमारे समय में इतना बड़ा लूट घसोट क्या करते इंदिरा आवास में नहीं हो रहा था। चूँकि हम आम सभा करके गाली दे करके चुनौती से लोगों को कहते थे कि किसी को 1 रुपया नहीं दिया जाए।
आंगनबाड़ी में भी पहले लूट होता था, लेकिन हमने CDPO को भी जाके हिदायत किया कि मेरे पंचायत के किसी भी सेविका से 1 रुपया नहीं लिया जाए, और अड़ गए थे, नहीं लिया जा रहा था। बाद में उन लोगों ने कुल्लू निकाला, मुखिया जी इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, तो थोड़ा सा ढील किए थे, लेकिन सब पंचायत से आंगनबाड़ी सेविका से कम ECPC लिया जाता था। इस बार का चुनावी मुद्दे क्या होंगे आपके? हमारा इस बार का मुख्य चुनावी मुद्दा है कि जिस तरह से हमारा पहले से संकल्प सोच था, कुछ तो समय लगता है। साधारण सी चीज़ है कि अभी हमारे गांव के ग्रामीणों को जगना चाहिए। बालिका सुकन्या योजना है, जिसमें कि सरकार आधी राशि देती है। अगर हम 1000 टका पर मंथ अपने बच्चे की नाम से जमा करते तो 1000 रुपया उधर से सरकार देती है। ऐसी ढेर सारी योजनाएं हैं जिससे हमारा गांव आगे बढ़ेगा। विद्यालय में कोई झांकने के लिए ले जाते हैं, सिर्फ शिक्षा समिति की बैठक होती है तो हम उम्मीदवार हैं। हम लोगों के संबंध में, मेरे संबंध में आप अगर कहीं भी जानकारी कीजिएगा तो हमारे समय में हम लोग कमेटी बना करके विद्यालय घूमते थे और शिक्षा पर कराई करते थे। कहीं भी अपने पंचायत के अंतर्गत बालिका जो घर तक जाती थी वहाँ तक हम लोगों का निगरानी रहता था। अभी सिर्फ उसके विपरीत है। उच्च विद्यालय बगल में है, लेकिन उसके संबंध में अगर काले करनमा की बात कहें तो रात में वहाँ लोग बैठते हैं, लड़के बच्चे वहाँ गंदी अश्लील बातें करते हैं। दारू उरू ये भी वहाँ खूब चलता है। यहाँ तक कि बगल अगल में लोग बनाया पिया भी करते हैं। इस सब को हम नहीं होने देंगे। हम जब तक अगर मौका मिल गया तो हम अपने पंचायत को। मुखिया जी, आपने बोला कि दारू भी यहाँ पे आपके पंचायत बनाते हैं, आपके संज्ञान में है, तो फिर अभी क्यों नहीं कार्रवाई करवा रहे? कोई जोड़ी आपको कि मतलब मुखिया बने आप? जी, संज्ञान किसके लिए करेंगे? पुलिस पदाधिकारी आते हैं, पकड़ के रेड करके ले जाते हैं, कोर्ट छोड़ देता है। सबसे पहले तो हम ग्रामीणों को, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सबको सतर्क होना पड़ेगा, सबका लाठी खड़ा करना होगा, तबे वो लोग सुधरेगा। दूसरा कोई व्यवस्था नहीं हो सकेगा। लोगों का आरोप है कि अनमोल यादव जी दबंग हैं, तो फिर कहाँ गई आपकी दबंगई? दबंगी जब तक लोगों का समर्थन नहीं होगा, हम 10 आदमी जब तक एक साथ नहीं रहेंगे तो दबंगी नहीं चलेगा। दबंगी लोग कहने के लिए कह देते हैं दबंग, जुल्म के विरोध में हम दबंग हैं। बाद बाकी जब भी गरीब गुरबा का कहीं भी आंसू पोंछने का बात होता है, उनकी मदद की बात होता है, तो वहाँ अनमोल यादव मदद कहाँ है? किसी का 10 रुपया छीन कहाँ लेता है? कहाँ किसी को पकड़ लेता है कि ये हमको ट्रैक्टर आज फ्री में दे दो या गाड़ी हमको मेहमानी जाने के लिए दे दो? ऐसी दबंगाई तो हमारी नहीं है। दबंगाई अगर कोई प्रशासन चाहेंगे कि हम मनमानी कर लेंगे, थोड़ी सी गाली गलौज मारपीट हुई तो पुलिस चाहेगी कि हम पकड़ के ले जाएंगे। ऐसा हम नहीं करते, हम रोक लेते हैं। हम लोग यही निष्पादन करते हैं मामला का। इसी को दबंगाई कहिए, जो कहिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।